बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबलॉग्स 2.0। अगर आप रिलीजियस लीडर हैं या रिलीजियस टीचर हैं, आप कोई आलिम हैं, मुफ्ती हैं, या आप मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं या पीएचडी होल्डर हैं इस्लामिक स्टडीज में, या आप इमाम हैं या मुअज्जिन हैं या हाफिज हैं, या आपका ताल्लुक किसी और रिलीजन से है, किसी भी रिलीजन से आपका ताल्लुक है और आप जाना चाहते हैं यूरोप, और यूरोप जाकर किसी अच्छे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं और वहां जाना भी आप चाहते हैं, लेकिन आप अपनी फील्ड में ही काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यह है कि आप किसी भी कंट्री का रिलीजियस वर्क वीजा लेकर चले जाएं। तो आज मैं आपको यूरोप के एक बेहतरीन कंट्री नॉर्वे के बारे में बता रहा हूँ। नॉर्वे का रिलीजियस लीडर और टीचर्स के लिए जो वीजा है, या रिलीजियस वर्क वीजा आप इसको कह सकते हैं, ये वीजा लेकर आप नॉर्वे जा सकते हैं और सिर्फ 3 साल वहां पर रहने के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और 3 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंस जब ले लेंगे तो उसके कुछ ही अरसे के बाद आप नेशनैलिटी ले सकते हैं और लाइफ टाइम वहां पर रह सकते हैं। खुद के लिए भी और अपने बीवी बच्चों के लिए भी एक अच्छी लाइफ का इंतखाब कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और वहां जाकर आपको शो करवाता हूँ कि इसकी बेसिक्स क्या है, फीस कितनी है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, वीजा आपने अप्लाई कैसे करना है और जॉब कैसे सर्च करनी है। ये सारा कुछ मैं बताता हूँ आपको ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो uri.no, ये नॉर्वे की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये स्पेसिफिकली बनाई ही फॉरेनर्स के लिए गई है, क्योंकि ये इंग्लिश में है ताकि फॉरेनर्स को समझने में आसानी हो सके। नॉर्वेजियन लैंग्वेज में ये इसीलिए नहीं बनाई गई क्योंकि ये लोकल नॉर्वेजियंस के लिए नहीं है। सबसे पहला काम आपने जो करना है, ये आपको यूडीआई बड़ा सा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ वांट टू अप्लाई, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, और नेक्स्ट पेज पर आते ही आपको सामने ये ग्रीन बॉक्स नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा है द एप्लीकेंट इज अ सिटीजन ऑफ। यहाँ पर आपने अपना कंट्री एंटर कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही अपना कंट्री एंटर करेंगे और उसके बाद आप चूज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। और यहाँ पर जब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो थोड़ा सा इसको आप स्क्रॉल करें, और स्क्रॉल करते हुए जब आप आएंगे वर्क इमिग्रेशन पे, तो वर्क इमिग्रेशन को क्लिक कर देंगे और फिर आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे कि आपको सामने टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आ रहा होगा स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड वर्कर के ऊपर आप क्लिक करें, और स्किल्ड वर्कर के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपको ये मूव करेगा। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आएगी एक ऑप्शन रिलीजियस लीडर्स और टीचर्स। इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज वो बता रहा हुआ है कि आपने फी कितनी पे करनी है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर फी शो कर देता है। तो रेजिडेंस परमिट फॉर वर्क आपने लेना है, तो सबसे पहला जो रो है वो यही है। और नॉर्वेजियन कोरोना में आपने 6300 फी पे करनी है इस रेजिडेंस परमिट के लिए। अब आप इसको बैक करें। अब जो दूसरी चीज आपको बता रहा है कि बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स, जो आपकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स है या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने कहा कि वो इन प्रिंसिपल यानी असूलन तो ये होनी चाहिए कि आप उस जो भी आपका रिलीजन है उसमें आपने मास्टर्स डिग्री की हुई हो। फॉर एग्जांपल आपने इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स किया हुआ हो, लेकिन उनको शायद इस चीज का नॉलेज नहीं है कि यहाँ पर जो अगर इस्लामिक लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर उलमा और जो मुफ्तियान हैं उनकी जो डिग्रीज हैं वो इस्लामिक स्टडी के जो लोकल या किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ मास्टर्स जो है उससे ऊपर की डिग्रीज होती हैं बहुत। तो आप नेक्स्ट जो मैं आपको जाके शो करवाऊंगा वहां पर उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपका एम्प्लॉयर स्पेसिफाई करता है कि ये डिग्री चाहिए और वो आपके पास है तो वो इनफ है, उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस चीज के ऊपर आपने परेशान नहीं हो जाना कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री इस्लामिक स्टडीज की नहीं है तो आपको शायद वीजा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज नीचे दूसरे ही पॉइंट में उन्होंने ये भी बताया कि इन सच केसेस एक्सेप्शंस हो सकती हैं। तो वो एक्सेप्शंस क्या है, वो यही है कि आपका एम्प्लॉयर बताएगा कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है मेरी, और आप जब उसके ऊपर पूरा उतरेंगे तो आपको वीजा दे दिया जाएगा या रेजिडेंस परमिट दे दिया जाएगा। उसके बाद जो बेसिक बताई गई है चीजें, रिक्वायरमेंट जो बताई गई है वो है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। सबसे पहली चीज ये कि आपके पास एक फुल टाइम जॉब ऑफर होनी चाहिए। उसके बाद आपकी पे के बारे में बताया गया कि आपके एक जो नॉर्मल पे रेंज है नॉर्वे में उतनी ही नॉर्मल आपकी पे होनी चाहिए। जो नॉर्मल पे रेंज है
वो 4 लाख से 4.5 लाख के दरमियान आपकी कहीं पे होनी चाहिए पर ईयर के हिसाब से नॉर्वेजियन क्रोना में। लेकिन अगर रिलीजियस रीजंस की वजह से आपको इतनी पे नहीं पे की जा सकती तो फिर आपकी जो नॉर्मल मिनिमम पे है वो 3,10,000 से के करीब होनी चाहिए। और अगर बिल्कुल भी आपको पे नहीं किया जा सकता फॉर रिलीजियस रीजंस, यानी कि कोई मस्जिद में आप मौजन लग जाते हैं, आपको वहां पर मस्जिद कम्युनिटी बेस्ड मस्जिद है और उसमें इतनी जो है फंडिंग नहीं है, आपको बिल्कुल पे नहीं किया जा सकता, तो फिर जो नॉर्वे की गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है वो एक चीज को इंश्योर करेगी कि आपको वहां पर फिर भी परमिशन दे दी जाए, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको वहां पर रिहाइश भी दे, खाना भी दे और बाकी सहूलियात भी आपको प्रोवाइड की जाए हर लिहाज से। उसके बाद बताया गया राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो इसके अंदर बेसिक जो चीज बताई गई है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बता दिए गए हैं इसमें। सबसे पहली चीज ये है कि आपको 1 साल का परमिट इश्यू किया जाएगा, जो कि 3 साल तक आप एवरी ईयर इसको रिन्यू कर सकते हैं। 3 साल के बाद दूसरे पॉइंट में बताया गया कि आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए और आप पीआर ले लेते हैं, उसके कुछ अर्से के बाद आप नेशनलिटी ले सकते हैं। और उसके साथ ही बताया गया कि आपकी जो फैमिली है वो भी जा सकती है आपके साथ, और आपके जो बीवी बच्चे हैं वो आपके साथ ही अप्लाई भी कर सकते हैं। और जिस दिन आपकी एप्लीकेशन का डिसीजन आएगा उसी दिन आपकी फैमिली का भी डिसीजन आ जाएगा और वो आपके साथ ही ट्रैवल कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया है उसके अंदर वो ये बताया है कि आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं वहां जाकर, और जॉब अगर आप चेंज करते हैं तो फिर आपको रेजिडेंस परमिट रीअप्लाई करना पड़ेगा और फिर आप वो न्यू जॉब कर सकते हैं। अब बाकी डिटेल्स जाने के लिए नीचे एक बटन है हाउ टू अप्लाई का, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे और फिर 1-2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये ग्रीन बॉक्स के अंदर उन्होंने पूछा है कि आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर अप्लाई करे, तो आपने इसको नो कर देना है, फिर चूज करना है। फिर वो आपसे पूछता है कि क्या आप ऑलरेडी नॉर्वे में हैं और यहीं से अप्लाई करना चाहते हैं या आप बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप नो विश टू अप्लाई फ्रॉम अब्रॉड पर क्लिक करेंगे और फिर चूज कर देंगे। उसके बाद वो आपसे फिर पूछेगा नेक्स्ट पेज के ऊपर कि आप कौन से कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना कंट्री एंटर करेंगे। आप कंट्री एंटर करके चूज के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये 3 स्टेप शो करेगा। सबसे पहला स्टेप जो है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक चेक लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं। मैं आपको 1 बाय 1 ये सारे के सारे थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ इसकी। तो सबसे पहली जो चीज है वो है कि आपका पासपोर्ट एंड कॉपी उसकी, और सारे जो यूज पेज होंगे जिसके ऊपर एंट्री एग्जिट की स्टैंप लगी हुई है, वीजा लगी हुई है, सबकी कॉपीज। उसके बाद है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका साइंड पेज या साइंड एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज आपकी फोटो जो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी कि आपके पास वहां पर रिहाइश है, ये आपकी रिहाइश जो है वो आपका एम्प्लॉयर भी आपके लिए अरेंज कर सकता है। ये आपका जो एम्प्लॉयर है वो टेम्परेरी भी आपको रिहाइश दे सकता है, या आप booking.com से या फिर एयरबीएनबी से कोई टेम्परेरी रिहाइश बुक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो ऑफर लेटर होगा एम्प्लॉयमेंट फॉर्म का वो, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, उसके बाद आपकी सीवी, और फिर आपने यही चेकलिस्ट जो है वो प्रिंट आउट कर लेनी है और उसके नीचे साइन करने हैं कि हाँ, टिक करने हैं और साइन करना है कि हाँ मैंने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए हैं। फिर आपने स्टेप 2 पर चले जाना है और यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जाना है, अपने लॉगिन करना है और आपने ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसको प्रिंट आउट भी ले लेना है ताकि आप उसके ऊपर साइन करके साथ अपने चेकलिस्ट के अटैच कर सकें। थर्ड जो स्टेप है उसमें आपने ये यहाँ पर लिंक दिया हो गया, इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने VSF के ऑफिसेज जो भी आपको करीब पड़ता है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, उसमें बुकिंग अपनी करवा लेनी है, अपार्टमेंट ले लेनी है और वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना पासपोर्ट और बाकी सारी चीजें सबमिट करवा देनी है और बायोमेट्रिक करवा लेनी है। तो ये तो था बेसिक प्रोसीजर, सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन इन सबसे पहले आपने एक जॉब सिक्योर करनी है। तो जॉब कैसे आपने लेनी है, आपने गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर आप लिखें कि रिलीजियस वर्कर जॉब्स इन नॉर्वे, या इमाम, या फिर मुफ्ती, या जो भी आपका टाइटल है वो लिख कर भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप ये भी लिख के सर्च कर सकते हैं कि जॉब्स इन मॉस्क या मसाजिद की जो जॉब्स हैं मस्जिद इन नॉर्वे, या आप किसी और अगर रिलीजन से हैं तो आप वहां पर अपने रिलीजन्स के हिसाब से लिखकर सर्च कर सकते हैं। या आप मशहूर जो वेबसाइट्स हैं, जॉब बोर्ड्स हैं, लिंक्डइन, इंडीड, जोड़ा, या और बहुत सारी वेबसाइट हैं। आप नॉर्वे की लोकल वेबसाइट्स भी हैं, वहां पर भी जाकर
सर्च कर सकते हैं जॉब्स और उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी जॉब सिक्योर करें और उसके बाद ये सारा प्रोसीजर होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जरूर मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।